ये सच्ची कहानी बहुत ही पुराने समय से जापान में चली आ रही है। जापान में एक समुराई योद्धा हुआ करता था जिसको एक लड़की से प्यार था, जिसके पास ज़्यादा पैसे नहीं हुआ करते थे, लेकिन फिर भी लड़की उससे काफ़ी प्यार करती थी, इसलिए दोनों आपस में शादी कर लेते हैं। लेकिन शादी के बाद वो समुराई अपनी पत्नी को और अपने बच्चे को बहुत ही बुरी तरह से ट्रीट करता था और उन्हें काफ़ी मारता था। तभी एक दिन उस गांव के बहुत ही धनी व्यक्ति की बेटी का रिश्ता उसके पास आया। वो धनी व्यक्ति अपनी बेटी के कहने पर कुछ भी कर सकता था और उसकी बेटी ने जब उस समुराई को विलेज में देखा तो उसके प्यार में पागल हो गई थी, ये जानते हुए भी कि वो शादीशुदा था और उसका एक छोटा बच्चा भी था। वो लोग समुराई को अपने घर बुलाते हैं और उसके सामने शादी का प्रस्ताव रखते हैं, लेकिन समुराई उसके लिए पहले तैयार नहीं होता, पर उसे जब वो बहुत सारा गोल्ड देते हैं तो वो उसके लिए तैयार हो जाता है। वो लोग मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि वो अपनी बीवी को ऐसी दवाइयाँ देगा जिससे उसका पूरा चेहरा जल जाएगा और उसके बाद वो लोग उससे पीछे छुड़ा लेंगे। तो वो समुराई अपनी बीवी को ज़बरदस्ती दवाई लेने पर मजबूर करता है, कहता है कि ये बच्चे को स्ट्रॉन्ग रखने के लिए ज़रूरी है। तो वो जब दवाई लेती धीरे धीरे उसका चेहरा पूरी तरह से बिगड़ने लगता है और उसकी तबीयत भी बहुत ख़राब हो जाती है। क्योंकि वो दूध पिला रही होती है तो बच्चे की भी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगती है उस दवाई की वजह से। फिर एक दिन वो जानबूझ के अपने नौकर को, जो कि बहुत ही ख़राब होता है, उसे अपने घर में छोड़ देता है और वो उसकी बीवी को परेशान करता है। बस ये सीन देखकर वो अंदर आ जाता है और सोचे समझे प्लान के तहत उन दोनों को मार देता है। उसके बाद वो जाकर उस धनी व्यक्ति की बेटी से शादी कर लेता है। शादी की पहली रात को जब वो अपनी नई बीवी से मिलने जाता है तो उसे अचानक अपनी पुरानी बीवी की स्पिरिट वहाँ पर दिखाई देती है, जो कि उसका सर धड़ से अलग कर देती है। ये कहानी ओनरियो के ओरिजिन की कहानी है। ओनरियो उस स्पिरिट को कहा जाता है जिसकी गुस्से में या बहुत ही बुरी तरह से मौत होती है। ऐसे में स्पिरिट को मुक्ति नहीं मिल पाती और वो ओनरियो बनकर हमेशा भटकती रहती है जब तक कि उसका बदला पूरा नहीं हो जाता।